मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 1 जुलाई 2025 मंगलवार का दिन, हिंदू तिथि आषाढ़ माह की षष्ठी। नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले तो देखिए, आज से नए महीने की शुरुआत हो रही है और जुलाई 2025 की शुरुआत आम लोगों के लिए कई बड़े बदलाव लेकर आ रही है। चाहे बात रेलवे किराए की हो या बैंकिंग से जुड़े नियमों की या पैन और आधार से संबंधित दस्तावेजी प्रक्रियाओं की, हर क्षेत्र में नए नियम लागू होने जा रहे हैं। इन बदलावों का असर आपकी जेब, यात्रा और रोजमर्रा की जिंदगी पर सीधा पड़ेगा। वैसे 1 जुलाई से क्या नए नियम लागू होने जा रहे हैं, क्या बड़े बदलाव हो रहे हैं, इसको लेकर कल शाम को मैंने पूरी डिटेल के साथ आपको एक वीडियो भी दिया है। फिर भी आपको बता दूं, सबसे बड़ा बदलाव आज से ये हो रहा है, अब ट्रेनों का रिजर्वेशन चार्ट ट्रेन निकलने से 8 घंटे पहले ही तैयार किया जाएगा। अभी तक यह चार्ट सिर्फ 4 घंटे पहले ही बनता था, लेकिन अब इसमें बदलाव किया है। इससे यात्रियों को टिकट कंफर्म नहीं होने पर एक ऑप्शन और मिलेगा, यात्रा या दूसरा टिकट बुक करने के लिए ज्यादा वक्त मिलेगा। अच्छा, बड़ी जानकारी आपको यह भी दे दूं, भारतीय रेलवे ने आज यानी कि 1 जुलाई से ट्रेन टिकट के दाम बढ़ाने का फैसला किया है। इससे रेल में सफर करने वाले यात्रियों को करारा झटका लगा है। सोमवार को रेलवे मंत्रालय द्वारा जारी ऑफिशियल सर्कुलर के अनुसार मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के नॉन एसी क्लास का किराया प्रति किलोमीटर 1 पैसा और एसी क्लास के टिकट का किराया 2 पैसा प्रति किलोमीटर बढ़ा दिया गया है। अच्छा देखिए, नया महीना लोगों के लिए बड़ी राहत लेकर भी आया है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने एक बार फिर से कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडरों के दामों में संशोधन किया है और बड़ी बात यह है, इस बार 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 58.50 रुपए की कटौती की गई है। यह नई दरें आज 1 जुलाई से लागू होगी, यानी कि 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर के दामों में 58.50 रुपए तक की कमी की गई है। हालांकि 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू सिलेंडर की कीमतों में कोई भी बदलाव नहीं किया गया। वैसे आपको बता दूं, कमर्शियल सिलेंडर के सस्ता होने से होटल, रेस्टोरेंट और अन्य कारोबारियों को बड़ी राहत मिली है। हालांकि जो सिलेंडर हम घरों में यूज करते हैं उसके भाव में कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं राजस्थान से बड़ी खबर। राजस्थान में करीब 1000 जवानों ने बुजुर्ग बनकर करोड़ों रुपए की पेंशन उठा ली। दरअसल सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन शुरू की तो बड़ी संख्या में अपात्र लोगों ने भी पेंशन के लिए आवेदन कर दिया। अधिकारियों ने भौतिक सत्यापन कराए बगैर जल्दबाजी में उनके पीपीओ भी जारी कर दिए, लेकिन जब लोगों का भौतिक सत्यापन शुरू हुआ तो नए नए केस सामने आने लगे। तमाम लोग ऐसे थे जो पेंशन लेने के पात्र नहीं थे, उसके बावजूद भी पेंशन उठा रहे थे। कई लोगों की उम्र तय मापदंड से कम होने के बावजूद उन्होंने आवेदन कर दिए और पात्र बनकर पेंशन उठाते रहे। यह सब अधिकारियों की मिलीभगत से हुआ और आंकड़े बताते हैं कि बांसवाड़ा जिले में सबसे ज्यादा लोगों ने फर्जीवाड़ा करके पेंशन उठाई। वहीं जांच प्रक्रिया अभी जारी है। वैसे आपको बता दूं, राजस्थान में 55 वर्ष की महिला और 58 साल के पुरुष को पेंशन देने का प्रावधान है। वर्तमान में 1250 रुपए पेंशन दी जा रही है। जिन लोगों ने कम उम्र होने के बावजूद अधिक उम्र दिखाकर पेंशन उठाई, तब 1150 रुपए पेंशन का भुगतान हुआ था। सरकार के सामने बड़ी चुनौती पेंशन रिकवरी की है। अधिकारियों का कहना है कि कम उम्र दिखाकर पेंशन लेकर सरकार को 1 करोड़ से ज्यादा की चपत लगाई गई है। खैर आगे बढ़ जाते हैं बड़ी खबर। प्रदेश के जयपुर, जोधपुर और उदयपुर समेत रोडवेज के 135 बस स्टैंड की स्थिति सुधारने की तैयारी की जा रही है। राज्य सरकार इसके लिए भामाशाहों और दानदाताओं का सहयोग लेगी। इनमें यात्रियों को रेलवे स्टेशन जैसी सुविधाएं मिलेगी। इनमें एसी वेटिंग हॉल से लेकर फूड कोर्ट भी शामिल है। इसके लिए प्रदेश के 135 बस स्टैंड को 3 कैटेगरी ए, बी और सी में बांटा गया है। सी कैटेगरी में 2 सेक्शन ऑपरेशनल और नॉन ऑपरेशनल है। इसके हिसाब से इनमें यात्रियों को मिलने वाली सुविधाओं को भी बांटा गया है। सरकार की ओर से मेरी बस मेरी जिम्मेदारी योजना की शुरुआत की गई है। इसी थीम पर सरकार ने अब मेरा बस स्टैंड मेरी जिम्मेदारी नाम से योजना लागू की है। इस योजना के तहत इन बस स्टैंडों को सुधारने के लिए सरकार इनकी जिम्मेदारी दानदाताओं और भामाशाहों को देगी। आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के परिवार के 6 लोग आरएएस कैसे बने, यह कागज मेरे पास है। ज्यादा बोलेंगे तो कागज निकालने पड़ेंगे। वहीं मीणा ने कहा, जोधपुर में फर्टिलाइजर पर अशोक गहलोत का कब्जा है। इन सब का इलाज होने वाला है। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए बोले कि कांग्रेस राजनीतिक लाभ लेने के लिए फर्जीवाड़ा करने वाले लोगों को पालने पोसने का
काम किया। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर। प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल सवाई मानसिंह में न तो डॉक्टर्स मिलते हैं और न ही नर्सिंग स्टाफ। लोगों की शिकायत है कि नर्सिंग स्टाफ का भी व्यवहार सही नहीं है, यहां तक कि पार्किंग को लेकर भी अवैध वसूली हो रही है। दरअसल यह सारी शिकायत हॉस्पिटल में आने वाले मरीज और उनके परिजनों ने सीएम लेवल तक की है। 1 मई से 27 जून तक संपर्क पोर्टल पर SMS हॉस्पिटल से जुड़ी 212 शिकायतें मिली है। मरीज और उनके परिजनों ने शिकायतें की है कि वार्ड और OPD में न तो सीनियर डॉक्टर मिलते हैं और न ही नर्सिंग और पैरा मेडिकल स्टाफ। यही नहीं, गंभीर स्थिति में आए मरीजों को देखने के लिए वार्ड और इमरजेंसी में कोई सीनियर डॉक्टर रात में नहीं मिलते। इसके अलावा न ही हॉस्पिटल परिसर में पानी की व्यवस्था है और न ही छाया की, बल्कि सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि SMS अस्पताल पूरी सुविधाओं से लैस है, लेकिन सच्चाई इससे परे है। खैर आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर। भारतीय बाजार में लगातार सोने और चांदी की कीमतों में बदलाव का सिलसिला जारी है। सोमवार को एक बार फिर सोने और चांदी की कीमतों में तेजी देखी गई, जिसके बाद जहां चांदी प्रति किलो की कीमत 1200 रुपए बढ़कर 1,10,000 रुपए के शिखर पर पहुंच गई, वहीं स्टैंडर्ड सोने की कीमत में भी उछाल आया है। जयपुर सराफा कमेटी की ओर से जारी भाव के अनुसार जयपुर में 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 98,500 रुपए पर आ गई और 22 कैरेट प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत 91,800 रुपए पहुंच गई। आगे बढ़ेंगे, जोधपुर से बड़ी खबर। राजस्व आसूचना निदेशालय यानी कि DRI ने सोना तस्करी के खिलाफ एक और बड़ी सफलता हासिल की है। DRI टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए करीब 1 किलो 300 ग्राम तस्करी का सोना जब्त किया है, जिसकी बाजार कीमत लगभग 1 करोड़ 26 लाख रुपए आंकी गई है। वैसे यह कार्रवाई 29 जून को की गई, जो अब सामने आई है, जिसमें एक पैसेंजर रियाद से अहमदाबाद एयरपोर्ट पर अपने कपड़ों में पेस्ट के रूप में सोना छिपा कर लाया था। इसके बाद वह 3 अन्य व्यक्तियों के साथ इस सोने को राजस्थान के कुचामन डीडवाना क्षेत्र में ले जा रहा था। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर। राजस्थान सरकार ने गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति और पिछड़ा वर्ग के विभिन्न संगठनों की मांगों पर विचार के लिए 3 सदस्यीय कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंजूरी के बाद यह आदेश मंत्रिमंडल सचिवालय ने जारी कर दिया है। कमेटी का नेतृत्व संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल करेंगे। आगे बढ़ेंगे, भरतपुर से बड़ी और दुखद खबर। गहनोली मोड़ थाना अंतर्गत NH 123 के पास भरतपुर रोड स्थित नगला जंगी में मिट्टी की ढाई गिरने से एक ही परिवार के 4 सदस्यों की मौत से गांव में मातम पसर गया। घरों में चूल्हे तक नहीं जले। चारों की शव यात्रा एक साथ निकाली गई और एक ही चिता पर चारों का दाह संस्कार किया गया। खैर आगे बढ़ेंगे, एक और बहुत बड़ी खबर। राजीव शर्मा राजस्थान के नए DGP होंगे। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी है। राजीव शर्मा को रिलीव करने के लिए यह चिट्ठी लिखी गई है। बड़ी खबर यह है, राजीव शर्मा राजस्थान के नए DGP होंगे, यानी आखिरकार लंबे इंतजार के बाद राजस्थान पुलिस को नया मुखिया मिल गया है। वैसे आपको बता दूं, राजीव शर्मा 1992 बेंच के राजस्थान कैडर के सबसे वरिष्ठ IPS अधिकारी है। झुंझुनू से बड़ी खबर। ACB ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 पटवारियों को ट्रैप किया है। 15,000 रुपए की रिश्वत लेते दबोचा है। झुंझुनू के बुहाना में ACB ने बड़ी कार्रवाई की है। ACB ने 2 पटवारियों को ट्रैप किया है। ACB ने पटवारी सुरेंद्र सिंह, धर्मपाल सिंह को ट्रैप किया है। दोनों को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया है। बताया जा रहा है जमीन से जुड़े प्रकरण में घूस मांगी गई थी, लेकिन फिलहाल दोनों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। मौसम को लेकर भी बड़ी खबर। राजस्थान में मानसून सीजन में तेज बारिश का दौर जारी है। हालांकि पूर्वी राजस्थान के जिलों को छोड़ दे तो पश्चिमी राजस्थान के जिलों में सोमवार को बारिश का दौर काफी धीमा रहा। अब देखिए, बड़ी जानकारी यह है, मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार आज 1 जुलाई से पूर्वी राजस्थान के अधिकांश भागों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी और पश्चिमी राजस्थान के भी कई हिस्सों में कल 2 जुलाई से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार आज भी बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर के कुछ हिस्सों को छोड़कर पूरे प्रदेश में हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। और पश्चिमी राजस्थान के जिलों के लिए बड़ी राहत वाली बात यह है, कल से पश्चिमी राजस्थान में भी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। अच्छा देखिए, अंत में आपको एक और बड़ी खबर दे दूं। साइबर ठगी से आम व्यक्ति ही नहीं बल्कि राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश MM श्रीवास्तव भी परेशान है। उन्होंने एक प्रोग्राम में अपनी पीड़ा को व्यक्त करते हुए कहा कि
डिजिटल अरेस्ट होने के शिकार से मैं बाल बाल बचा हूं। बताइए, जब मुख्य न्यायाधीश के ये हाल है तो पता नहीं कितने सारे आम लोगों को इन साइबर ठगों ने अपना शिकार बनाया है। अब देखिए, आपके लिए बड़ी जानकारी ये है, आपको सिर्फ आपकी सतर्कता और समझदारी ही साइबर ठगों के जाल से बचा सकती है। सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है, सोशल मीडिया पर अनजान या फिर लालच देने वाले या फिर भ्रमित लिंक पर क्लिक न करें। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।